बताएं कि राहु केतु का आपने जिक्र किया था, तो चुनावी जीत और हार में इनका क्या रोल होता है, ये सबसे पहले समझना चाहूंगी। क्या राहु केतु का जो गोचर है 2025 में बिहार की जो राजनीति है उसमें कोई बड़ी हलचल मचाने वाला है? देखिए, राहु राजनीति का कारक ग्रह है, लेकिन राहु केतु के संबंध में आपके चैनल पे मैं कई बार बता चुका हूँ। राहु केतु जिस राशि में बैठे होते हैं उस राशि के ग्रह कार्मिक और कंट्रोलर हैं। राहु यदि मतलब यह है किसी राजयोगी ग्रह की राशि में बैठे हैं और वो राजयोगी ग्रह शुभ स्थिति में बैठा है, तो राहु केतु रातों रात ऐसे व्यक्ति को, ऐसे राजनीतिक दल को आसमान में पहुंचा देता है। अब इस समय मैंने भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में राहु केतु की स्थिति के संबंध में आपको बताया जी। अब जिस राशि में राहु बैठा है, राहु इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और कुंभ राशि का स्वामी शनि 10वें स्थान में है, लेकिन शनि रेट्रोग्रेड है और शनि मिथुन लगन की कुंडली में अष्टमेश भी है और शनि भाग्येश भी है। तो क्या है कि एक पाप स्थान का स्वामी कोई ग्रह बन जाए और एक मतलब यह है शुभ स्थान का स्वामी बन जाए तो वो 50-50% फल देता है। अब जैसे मैं मतलब यह है आरजेडी की कुंडली के संबंध में आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं जी। 5 जुलाई 1997 को लालू जी की आरजेडी पार्टी बनी, जिसका लगन कन्या है। कन्या लगन का योग कारक ग्रह शुक्र और बुध है। तो लालू जी की पार्टी कन्या लगन में लालू जी की पार्टी का जन्म हुआ। लालू जी की पार्टी का सूर्य और चंद्र 10वें स्थान में मिथुन राशि में बैठा है, शनि 7वें स्थान में मीन राशि में बैठा है, लगन में मंगल बैठा है, गुरु 5वें स्थान में मकर राशि में बैठा है। लेकिन लग्नेश बुध और भाग्य शुक्र एकादश स्थान में बैठे हैं। आपको शायद प्राचीन मालूम हो, सारे ज्योतिषाचार्य जानते हैं कि रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ के जन्म के समय कहा था कि सारे ग्रह एकादश भाव में बैठ जाएं। तो एकादश भाव का सबसे महत्व है। एकादश स्थान में कोई ग्रह अशुभ फल नहीं देता है। एकादश स्थान में भाग्येश और लग्नेश तथा भाग्येश और कर्मेश एकादश स्थान में बैठे हों और गुरु उच्च की दृष्टि से देख रहा हो। मैं आज इस चैनल पे ये भविष्यवाणी करता हूं कि लालू की पार्टी का स्वर्णिम काल प्रारंभ हो गया है। कहीं मतलब यह है 3 अंकों में संख्या बल लाकर पूरे बिहार को लालू की पार्टी आश्चर्यचकित ना कर दे। और फिर भी मैं आपसे बताना चाहता हूं कि लालू की पार्टी पहले स्थान पर रहेगी। 3 अंकों के आगे थोड़ा पीछे भी हो सकती है और 3 अंक से आगे भी बहुमत की ओर अग्रसर लालू की पार्टी हो जाएगी, क्योंकि लालू की पार्टी बुध की महादशा प्रारंभ हो गई है। इसका उदाहरण यह है, बुध को युवा और राजकुमार ग्रह कहा गया है और बुध की महादशा मई जून से प्रारंभ होते ही लालू प्रसाद जी की पार्टी ने 2 कन्या, क्योंकि बुध मतलब यह है स्त्री राशि में बैठा है, तो 2 कन्याएं प्रवक्ता बनाकर पूरे हिंदुस्तान को मतलब यह है पूरे हिंदुस्तान को 2 कन्याएं, एक कंचना यादव, एक प्रियंका भारती, जो आश्चर्यचकित कर देने वाले कॉन्सेप्ट मतलब यह टेलीविजन पर रखती हैं। ये प्रारंभिक स्थिति मतलब यह है, मैं मुझे किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है, लेकिन क्या है कि बुध युवा और राजकुमार ग्रह है और बुध की महादशा लालू की पार्टी की प्रारंभ हो गई है। और जिस दिन चुनाव है 6 नवंबर को बुध तुला राशि में गोचर कर रहा है। चंद्रमा से पंचम स्थान में बुध गोचर कर रहा है। किसी का भी बुध द्वितीय स्थान में बैठा हो,
चाहे वो पढ़ा हो या उसने एजुकेशन की हो। अकबर का बुद्ध भी द्वितीय स्थान में था। तो ऐसे व्यक्ति मतलब जो है इतने विद्वान, गॉड गिफ्ट ईश्वर की ओर से उन्हें इतनी ज्यादा मतलब जो है बढ़ जाती है कि पूरे अकबर ने विश्व को आश्चर्यचकित किया। बुद्ध विद्वानों की सभा में भी अगर कोई अशिक्षित व्यक्ति बैठ जाए और बुद्ध द्वितीय स्थान में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में वो बहुत ज्ञान देने की स्थिति में समर्थ बना देता है।